गर्मियों में मेकअप करना जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्ट ही नहीं मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि पसीना भी आता है। दूसरा ये कि मेकअप करके बाहर निकलें तो ऐसे हैवी हैवी लगता है, कुछ अजीब सा फ़ील होता है। तो सबसे पहले जो है मैं जॉनसन बेबी ऑयल के साथ फेस को कर रही हूँ अच्छे से मॉइस्चराइज़। कोई पता नहीं कौन सा मेकअप लुक जाके बनेगा, लेकिन स्टार्ट कर दिया है। तो आपके पास अगर जॉनसन बेबी ऑयल नहीं है, आलमंड ऑयल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। वो भी नहीं है, कोई भी घर में मॉइस्चराइज़र है वो लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन को प्रेप करना होता है। अगर आपकी स्किन मेरी तरह ड्राई स्किन है, तो अगर ऑयली स्किन है तो मेकअप करने से पहले आप ऐसे कर सकते हैं, आप फेस पर क्लींजर करके मसाज कर सकते हैं अगर ऑयली स्किन है। और जी इसके बाद जो है अच्छे तरीके से ऑयलिंग करने के बाद फेस पर मैं क्रेलॉन की टीवी पेंट स्टिक जो कि एवरी है, जो कि हर ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। किसी तरह की स्किन पे मतलब अगर आपकी सांवली रंगत है तो आप कलर करेक्शन लगाकर ऊपर ये बेस लगा दें। और अगर आपकी वाइट रंगत है तो आप मिस रोज़ कंपनी का कंसीलर इसमें ऐड करके लगा सकते हैं। अब आ गई है जी बारी ब्यूटी ब्लेंडर की। गर्मियों में जो है, गर्मी हो या सर्दी हो, आपने ब्यूटी ब्लेंडर को वेट ही रखना है, ड्राई बिल्कुल नहीं रखना। वेट रखने से एक तो आपकी बेस फ्लॉलेस बनती है। ये देखें, हल्का सा प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का प्रेस करते जाना है और आप देखिएगा इसका फाइनल लुक, फाइनल रिज़ल्ट देखिएगा। तो एक तो ये है कि आपकी बेस अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी, दूसरा ये है कि फ्लॉलेस दिखेगी, तीसरा ये कि लॉन्ग लास्टिंग होगी, वाटर प्रूफ बन जाएगी। तो बेस लगाने के बाद जो है हमारी बेस केकी ना दिखे, इसलिए मैंने अप्लाई किया है लूज़ पाउडर जो है ग्लैमरिस कंपनी का है। और हल्का सा टच दूंगी यहाँ पर। जो कॉम्पैक्ट लूज़ पाउडर है ज़्यादा नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि समर में ज़्यादा अप्लाई ना ही किया जाए, सिर्फ अंडर आइज़ करना है बस, पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पर जो है हल्का हल्का मैं टच दे रही हूँ और बाकी शोर को कीजिएगा इग्नोर, क्योंकि अभी दिन के टाइम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं लेमन कलर अपनी आइज़ पर अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ एक ही शेड नीचे मैं बेस बना रही हूँ लेमन कलर से, ऊपर फिर लेमन और गोल्डन कलर दोनों को मिक्स करके मैं हल्का सा टच दे दूँगी। तो यहाँ पर जो है दोनों को अच्छे तरीके से कोई टेक्निक नहीं की, कुछ नहीं किया, बस जल्दी जल्दी से मेकअप कर लिया। तो यहाँ पर इसको लगाने के बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग अच्छी हो तो आपका मेकअप जो है बहुत ही अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये है गोल्डन कलर जो कि लेमन के ऊपर लगाऊंगी तो बहुत ही शाइन और चमक वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं गोल्डन कलर दे रही हूँ जो कि वेलवेट कलर है, सिल्वर शेड भी देता है। तो वेलवेट कलर जो होता है बहुत अच्छे होते हैं। मेकअप किट की बात की जाए, आई शेडो किट की बात की जाए तो ये है हुदा ब्यूटी की किट है, जिसके अंदर आपको हाइलाइटर, ब्लश, वेलवेट कलर, मैट कलर मिल जाएंगे। तो एक्वा पेन के एक लाइनर और ब्रश हुदा ब्यूटी के ब्रांड के हैं। तो यहाँ से आईलाइनर जो है मैं थोड़ा सा विंग भी निकालूंगी और ताकि आईज़ थोड़ी बड़ी दिखें, और मोटा मोटा मैं लाइनर लगाऊंगी ताकि मेरी आईज़ जो है बड़ी दिखें और मेकअप जो है आई मेकअप जो एनहेंस होके दिखे। तो यहाँ पर आप टीयर डक्ट पर भी लगा सकते हैं अगर आपको मुनासिब लगता है। और अगर गर्मी आपके इलाके में ज़्यादा है तो फिर आप अवॉइड करें पेन केक लाइनर से। आप एक अच्छी सी पेन से ले लें, हुदा ब्यूटी की ले लें, न्यूड की ले लें, एट्यूड की ले लें, कोई भी आप मतलब आपको जो अच्छी रिजनेबल प्राइस में कहीं से भी मिल जाती है तो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। वो पेंसिल से क्या होता है कि वो पसीना है कुछ है तो वो एक तो फैलती नहीं है, आंखों पे बोझ भी नहीं डालती, लाइनर भी नहीं डालते। लेकिन मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप पेंसिल के साथ लुक क्रिएट कर सकते हैं। वो बिल्कुल हल्का हल्का शेड होता है और गर्मियों में देखने से भी अच्छा लगता है। तो ये है पेंसिल जिसकी मैं बात कर रही थी। तो अभी ये अक्सर मैं आम रूटीन में जो मेकअप करती हूँ या जॉब पे जाना हो या कहीं मीटिंग में जाना हो तो मैं बस इसी पेंसिल के साथ जो है कर लेती हूँ मेकअप। तो यहाँ पर जो है आईब्रो की फिलिंग कर रही हूँ। आईब्रो की फिलिंग इसके साथ करने के बाद मैं स्पूली की मदद से इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। बस अपना हाई आर्च जो है उसको मैंने थोड़ा सा क्रिएट किया है और जो है शोर तो ख़त्म ही नहीं होने, 2 दफ़ा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। तो अभी ये वाली पेंसिल है, ये है जी NOT नॉट लिखा हुआ है क्या, ये लोकल
मार्केट से मैंने परचेज़ की है, 100 में आपको पड़ जाएगी और इतना सॉफ्ट एंड स्मूथ है और काफ़ी अर्सा चल जाती है। और इसके साथ आपने होंठों को साइड्स, अपने जो होंठ की साइड है वहाँ से करते हुए दरमियान से शुरू ना करें, लेकिन जिनका जिस तरीके से हाथ बैठा होता है उसी तरीके से ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बात करूँ तो होंठों को जो है साइड साइड से शेप देना स्टार्ट करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपके होंठों की जो शेप है अच्छी बन के आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं आउटलाइन कर लूँगी। आउटलाइन करने के बाद मेरे पास ग्लैमरस कंपनी की है लिपस्टिक जो कि टी पिंक कलर है, वो मैं अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो है ऑलमोस्ट मेकअप जो है कंप्लीट होने वाला है, बस ब्लश लगाना है। और जो है एक तो मैंने ये मेकअप आप लोगों के साथ शेयर किया है कि सारी बेस बन गई, आई मेकअप हो गया, लिपस्टिक हो गई, तो अभी मैं ब्लश लगाऊंगी। तो दूसरा जो है आप ऑयलिंग करने के बाद जो है ब्लश लगाएं, फिर ऊपर बेस लगाएं। तो मेरे पास ये मिस रोज़ कंपनी की मैट लिपस्टिक जो कि रेड शेड में है ये लगा रही हूँ। और रेड के ऊपर जब मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर तो ये शेड हल्का हो जाएगा, इतना हैवी नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हल्के से टच देने के बाद मैं फिंगर की मदद से ही इसको ब्लेंड करूँगी, ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से नहीं करूँगी, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर पर रेड कलर चिपक जाता है, जो कि बाज़ दफ़ा चिपका भी है। तो मैंने उसको फिर वॉश किया नीम गर्म पानी में। तो यहाँ पर जो है मैं हाथ तक फिंगर की मदद से अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं लगा दूंगी तो ये जो रेडनेस नज़र आ रही है ये ख़त्म हो गया, हल्का हल्का सा पिंकी शेड आ जाएगा फेस के ऊपर। जो ये गर्मियों में हमारी जो बेस होती है वो ग्रे होना शुरू हो जाती है, वाइट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। जब ये रेड रेड के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी तो ये जो पार्ट्स हैं मेरे पिंक पिंक दिखेंगे ज़्यादा गर्मी में भी। तो यहाँ पर मैं ऊपर लगाऊंगी कॉम्पैक्ट पाउडर। जहाँ तक हेयर्स की बात की जाए, नेचुरल तरीके से मैंने दुपट्टे के ज़रिए इनको रोल किया है। रोल करने के बाद टेल पोनी कर लिया है, हाई पोनी जिसको कहते हैं, फ्रंट वाले बालों को, और पीछे वाले अभी खुले छोड़े हुए हैं। अभी दोनों को खोल के जो मैंने है जूड़ा ही करना है। तो बालों को रोल इसलिए किया है ताकि जूड़ा जो है थोड़ा सा हैवी बने। तो यहाँ पर जो है मैं हल्का सा टच दे रही हूँ, बेक कर रही हूँ, पूरा टैप टैप नहीं करना बल्कि हल्का सा बेक करना है हमने अपनी बेस को, ताकि पसीना हमारा ना आए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये मेकअप जो है इस तरीके से बन के दिखा है। और जूड़ा अभी करने वाला है, होने वाला है। तो जूड़े के लिए जो है सिंपल मैं कैचर के ज़रिए